हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो आल्सो। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 3 जुलाई के 4th शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 11 शिफ्ट कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा 12वां शिफ्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं ही ब्लैंक ए लॉन्ग डिस्टेंस। रन दिया हुआ है, मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस क्या किया, रन किया। रनिंग वर्ब फॉर्म में है। इससे पहले अगर हम ये लेते हैं तो इससे पहले इज एम आर या वॉज वेयर दिया हुआ होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। ये वर्ब 3 में दिया हुआ है, ऐसे तो ये दिया हुआ ही है गलत, लेकिन ये वर्ब 3 में दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। इससे पहले हैज़ हैव या हैड होना चाहिए था। अब बच गया ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। ऑप्शन 2 अगर लेते हैं रन, तो यहाँ पर ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ रन वर्ब 1 नहीं आ सकता है, यहाँ पर रन्स होना चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, रैन। ठीक है, ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, वह लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल येस्टरडे। मैंने उसे उसकी माँ के साथ देखा सिनेमा हॉल में, कब, येस्टरडे। येस्टरडे दिया हुआ, यहाँ पास्ट में होना चाहिए। आई हैड सीन सही है, उसे देखा उसकी माँ के साथ इन द सिनेमा हॉल में, यहाँ तक सब कुछ सही है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जब यस्टरडे दिया हुआ है तो यहाँ पर आई हैड सीन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड को दिखाते हैं यस्टरडे, तो इससे पहले वो सीन्स 4 वाले में चले जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, आई हैड सीन की जगह होना चाहिए आई साव हर, आई साव हर होना चाहिए, आई साव। ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रिप्लेस करना है इनकरेक्ट वर्ड को इस सेंटेंस में। छोटू इज़ ए ब्राइट यंग चाइल्ड। छोटू जो है एक ब्राइट यंग चाइल्ड है, हु यर्न टू गो टू स्कूल बट वर्क्स इन हिज अंकल्स ढाबा। वह क्या है, हु, जो, छोटू जो है एक ब्राइट यंग चाइल्ड है जो यर्न है, मतलब ललायित है या तरसता है, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, बट वर्क्स इन हिज अंकल्स ढाबा, लेकिन अपने अंकल के ढाबा में क्या करता है, काम करता है। तो छोटू जो एक क्या है, यंग चाइल्ड है, इसके बारे में ये बताया गया है। इतना दूर क्या है, इज ए चाइल्ड, यंग चाइल्ड, ये उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो छोटू क्या है, सिंगुलर है, इसके लिए क्या आना चाहिए यहाँ पर, हु, यर्न नहीं, यंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यंस होना चाहिए। ठीक है, यंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तरसना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमें ईरर ढूंढना है इसमें। मिस्टर नारायण इज़ ए रैदर लेजी मैन। मिस्टर नारायण जो है इज़ ए रैदर लेजी मैन, वो क्या है, लेजी मैन है। तो इसमें जो है ग्रामेटिकल ऐसे नो ईरर है, कुछ भी ईरर है नहीं, लेकिन इसमें जो है ए रैदर और रैदर एक जो है स्ट्रक्चर, उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। एक स्ट्रक्चर होता है ए प्लस रैदर, ए प्लस रैदर, और या नहीं तो रैदर प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऐसा होता है। इसके बाद फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके भी बाद ऐसा ही होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो कई टीचर बताते हैं कि इसमें जो है क्या है कि ए प्लस रैदर जो है गलत होता है, रैदर प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही सही होता है। ठीक है, ये दोनों ही सही होता है, इसलिए एसएससी ने दिया है नो ईरर, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है कंप्रिहेंशन पार्ट हमारा, इसे देखते हैं। ट्रीज़ आर ब्लैंक बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस। ट्रीज़ जो हैं वो बेस्ट गिफ्ट है नेचर का हमारे लिए। ट्रीज़ आर ब्लैंक, ब्लैंक की जगह क्या आना चाहिए, ट्रीज़ आर एन, ट्रीज़ आर ए, ट्रीज़ आर द, या नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, ए एन और द का यूज़ करना है हमें। तो बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, तो होना चाहिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रीज़ आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस, दे मेक द इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल एंड क्लीन। वो क्या करते हैं, बनाते हैं हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल, सुंदर और साफ। वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्पिंग ट्रीज ग्रो। ट्री को ग्रो करने के लिए जो है वाटर और सनलाइट बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ह्यूमन बींग्स गेट फूड फ्रॉम ट्रीज। ह्यूमन बींग्स को फूड कहाँ से मिलता है, ह्यूमन बींग्स फूड पाते हैं कहाँ से, ट्रीज से। ट्रीज ऑल्सो गिव्स अस वुड एंड शेड। ट्रीज हमें
वुड्स और शेड, छाया और लकड़ी भी प्रदान करते हैं। हाउसेस, चेयर्स एंड टॉयज, घर, कुर्सी और जो खिलौने होते हैं। ब्लैंक फ्रॉम वुड वी रिसीव फ्रॉम ट्रीज, ये बने होते हैं किससे? वुड से बने होते हैं, लकड़ियों से। वी रिसीव फ्रॉम ट्री, जो हम किससे रिसीव करते हैं? ट्रीज से रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर है विल मेड, ये बनेगा। आर मेड, वॉज मेड या हैड मेड, ये बना था। हेड के बाद तो ऐसे भी मेड आना चाहिए, हेड के बाद वर्ब थ्री होता है हेड मैक, तो ये गलत नहीं हो जाएगा। वॉज के बाद मैकिंग आना चाहिए, ये भी गलत। विल के बाद वर्ब वन आना चाहिए, ये भी गलत। आर मेड ये हो सकता है, क्योंकि कि अगर विल के बाद मेड करते हैं, विल के बाद मेड, तो ये विल के बाद तो मेड किया जा सकता है अगर ये पैसिव वॉइस में होगा, तो विल के बाद मेड तो किया जा सकता है। लेकिन ये यहाँ पर जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि कि ये जो है फ्यूचर का सेंस देगा, इसलिए फ्यूचर का सेंस तो यहाँ पर आने का कोई बात नहीं। यहाँ पर सिर्फ ट्रीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो आर मेड, ठीक है, ये बने होते हैं। क्या हुआ है? हाउसेस, चेयर्स एंड टॉयज आर मेड फ्रॉम वुड वी रिसीव फ्रॉम ट्रीज, ये बने होते हैं किससे? लकड़ियों से, जो हम रिसीव करते हैं ट्रीज से। नेक्स्ट है ट्रीज कैन बी कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड, ट्रीज को कहा जा सकता है मैनकाइंड का बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। मैनी एनिमल्स गेट दियर फूड फ्रॉम लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कई एनिमल जो है अपने फूड पाते हैं किससे? लीव्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो कि ग्रो होते हैं कहाँ पे? ग्रॉन ब्लैंक ट्रीज, ग्रॉन ब्लैंक ट्रीज, ग्रॉन फोर ट्रीज, ट्री के लिए ग्रो होते हैं, ट्री के बाहर ग्रो होते हैं, और आउट होगा तो ट्री के बाहर, ट्री के ग्रो होते हैं या ट्री पर ग्रो होते हैं? ट्री पे, पेड़ पे ग्रो होते हैं ना, तो इसलिए ऑन होना चाहिए, ठीक है। ग्रोन ऑन ट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, दे ऑल्सो लिव इन द शेडोज ऑफ ट्रीज, और वो एनिमल्स जो होते हैं, मैनी एनिमल्स जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो लिव करते हैं, रहते हैं कहाँ? शेडोज ऑफ ट्रीज, ट्रीज के शेडो में। वी ब्लैंक कटिंग ट्रीज टू सेव नेचर, हम लोगों को ट्रीज़ के कटिंग, ये नेचर को सेव करने के लिए जो है ट्री के कटिंग को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए या रोकना चाहिए? शुड स्टॉप, हमें रोकना चाहिए। मे स्टॉप, हम लोग रोक सकते हैं। हैव स्टॉप, हम लोगों ने रोका। हैव अगर आएगा तो यहाँ पर स्टॉप तो होना ही नहीं चाहिए, हैव स्टॉप्ड हो सकता है। कैन के बाद तो वर्ब थ्री हो ही नहीं सकता यहाँ पर। ये तब हो सकता था तो जब हम कोई पैसिव वॉइस हो, यहाँ पैसिव वॉइस में सेंटेंस ही नहीं है, हम लोगों को काम करना है, तो ये पैसिव वॉइस में यानी कैन स्टॉप्ड हो ही नहीं सकता। मे स्टॉप्ड, यहाँ पर भी वही बात है, तो शुड स्टॉप होगा। क्या होगा? शुड स्टॉप, हमें रोकना चाहिए, पेड़ के कटिंग को हमें रोकना चाहिए, सेव नेचर, नेचर को सेव करने के लिए। चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड टीच ईच अदर टू स्टॉप काउजिंग हार्म। चिल्ड्रेन और एडल्ट्स सभी को क्या करना चाहिए? नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, चिल्ड्रेन और एडल्ट दोनों को ज़रूरत है प्लांट करने की कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज, टू टीच एंड टीच अदर्स, और दूसरों को भी सिखाने की, टू स्टॉप काउजिंग हार्म, स्टॉप करने के लिए, रोकने, ताकि वो रोके क्या? काउजिंग हार्म, हार्म ना करे किसे? टू ब्लैंक, किसे ना हार्म करे? टू हार्म, नर्चरिंग, नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना। नेचर, नर्चर का भी मतलब ये वही है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, नेचर, ताकि हमें क्या बताना चाहिए? नेचर को हार्म ना हो सके। चिल्ड्रेंस एंड एडल्ट्स नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, चिल्ड्रेंस और एडल्ट्स को ज़रूरत है मोर, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करने के। एंड टीच ईच अदर, एक दूसरे को बताने के। टू स्टॉप काउजिंग हार्म टू नेचर, कि वो रोके हार्म करने से नेचर को। वन ट्री कैन सेव मैनी लाइव्स, और एक ट्री जो है कई जीवन को बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरलाइन पार्ट्स को हमें ठीक करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। अंडरलाइन पार्ट को ठीक करना है, अंडरलाइन पार्ट मैंने किया नहीं था इसमें एक्चुअली, अभी पढ़ के समझ में आ जाएगा कौन सा होगा, क्योंकि ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। द सडन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज लेड टू अ डिसएरे, जो सडन अचानक जो डिक्लेरेशन किया गया, अचानक जो घोषणा किया गया ऑफ वॉर, युद्ध का, बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच, लेड टू अ डिसएरे, वो क्या किया? अव्यवस्था क्रिएट कर दिया, ठीक है, डिसएरे, ठीक है। तो अव्यवस्था के लिए क्या हो सकता है? यहाँ पर वैसा ही दिया हुआ है, रिफाइंड आर्गूमेंट, डिसऑर्डर सिचुएशन, क्या कर दिया? डिसऑर्डर, यही है, डिसएरे अंडरलाइन सेगमेंट था। डिसऑर्डरली सिचुएशन, वो क्या कर दिया? अव्यवस्था कर दिया। डिसएरे का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था। डिसएरे का मतलब
व्यवस्था। ठीक है, तो डिफाइंड आर्गुमेंट यहाँ नहीं होगा। पीसफुल यहाँ पर शांति का बात है नहीं। डिसएरे मतलब अव्यवस्था होता है, यहाँ पीसफुल है। इल्यूसिव का मतलब होता है मायावी। इल्यूसिव का मतलब क्या होता है? मायावी। इल्यूसिव मतलब मायावी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है हमें। चेस्ट का मतलब होता है प्योर। चेस्ट का मतलब होता है प्योर, पायस, होली। ठीक है, पवित्र, जिसका मतलब क्या होता है? पवित्र या शुद्ध। पवित्र या शुद्ध। तो इसका सिनोनिम्स हमें बताना है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। फ्लैसी का मतलब क्या होता है? फ्लैसी का मतलब होता है नकली या चमकीला। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। इसका भी मतलब अपवित्र होता है। करप्ट का मतलब अपवित्र होता है। ये एंटोनिम्स है चेस्ट का। ठीक है, सलीड का भी मतलब होता है अपवित्र। ये दोनों का मतलब अपवित्र होता है। दोनों का मतलब है अपवित्र। जैसे बोलते हैं इम्पायस, इम्पायस, इम्प्योर। ठीक है, फिल्दी, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं चेस्ट के। नेक्स्ट देखते हैं। एप्रोप्रिएट इडम्स हमें चुनना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। दिस गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर। इस गन को हैंडल किया जाना चाहिए विथ केयर, सावधानी पूर्वक। एंड और ब्लैंक, और क्या करना चाहिए? गन क्या है, इसे कैसे रखना चाहिए? कैप्ट एट आर्म्स लेंथ, मतलब इसे दूरी बनाकर, मतलब इसे दूर रखना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है दूरी बनाकर रखना, दूरी बनाए रखना, बनाए रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निप इन द बर्ड। पहले देख लेते हैं मीन्स द मैटर्स। मीन्स द मैटर्स का मतलब होता है भ्रमित होना। मीन्स द मैटर का मतलब होता है भ्रमित होना। निप इन द बर्ड का मतलब होता है प्रारंभ में ही समाप्त कर देना। प्रारंभ में ही नष्ट कर देना या समाप्त कर देना, नष्ट करना, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। शॉर्ट फॉर सेफ्टी का मतलब होता है सावधानी के लिए उपाय खोजना। सावधानी के लिए, सावधानी के लिए उपाय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो सेगमेंट्स है, इसमें स्पेलिंग एरर दिया हुआ है कहीं पे। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जितने भी उदाहरण हैं फ्रस्ट्रेशन के, निराशा के या कलह के, यू विल ऑलवेज फाइंड, आप हमेशा फाइंड करेंगे, आप हमेशा पाएंगे। द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, एंगर हमेशा गुस्सा किसकी ओर जाता है? ए सिंगल पर्सन ओनली, सिर्फ एक ही आदमी की ओर। तो इसमें स्पेलिंग एरर खोज रहा है। स्पेलिंग यहाँ पर एरर है फ्रस्ट्रेशन का। फ्रस्ट्रेशन का स्पेलिंग होना चाहिए FRUSTRATION। SION दिया हुआ है, वो गलत है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा या कलह। ठीक है, तो किसमें एरर है? इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स बताना है। अंडरलाइन वर्ड का इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना, सुधारना, सॉरी, सुधार करना या सुधारना। तो इसके एंटोनिम्स मतलब उल्टा पूछा है। स्पेसिफाई का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाई का मतलब होता है निर्दिष्ट करना। स्पेसिफाई का मतलब होता है रेफर करना, निर्दिष्ट करना, किसी चीज़ को रेफर करना। ठीक है, निर्दिष्ट करना, निर्दिष्ट करना, तो ये नहीं होगा। स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना। सुधार का क्या हो जाएगा? बर्बाद ही करना ही होगा एंटोनिम्स। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, बर्बाद करना। ठीक है, स्पाटर का मतलब होता है छींटना या छितराव। किसी कोई कुछ चीज़ जब फैल जाता है तो वो स्पाटर होगा। ठीक है, स्प्रिंकल का भी मतलब वही होता है। दोनों का, दोनों सेम ही वर्ड है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्रोप्रिएट इडम्स हमें ढूंढना है अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट के लिए। डिलीवरिंग दैट फर्नीचर टू द 10th फ्लोर। इस फर्नीचर को जो है, उस फर्नीचर को डिलीवर करना, पहुंचाना टू द 10th फ्लोर, 10वें फ्लोर पे, विदाउट द लिफ्ट, बिना लिफ्ट के, एंड एन इंक्लाइन, और बिना किसी झुकाव के, मतलब सीधे पहुंचाना है, मतलब टेढ़ा वगैरह नहीं करना है।
इंक्लाइन का मतलब होता है झुकाव, ठीक है, बिना किसी झुकाव के पहुंचाना। इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये क्या है, इनक्रेडिबली फुलिश है, मूर्खतापूर्ण है, और क्या है, इम्पॉसिबल है, और ये जो है इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के लिए होता है लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री, ठीक है। ये इसके लिए एक एडम्स होता है, इसका मतलब होता है असंभव, असंभव कार्य, ठीक है, ये इसके लिए होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन पार्ट के बदले मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें चूज करना है। अंडरलाइन पार्ट है टिरेड। टिरेड का मतलब क्या होता है, टिरेड का मतलब होता है आलोचनात्मक भाषण। क्या होता है, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक भाषण मतलब किसी के बुराई करने से रिलेटेड भाषण होता है किसी भी चीज़ के, तो उसको बोलते हैं आलोचना करना, वो आलोचनात्मक भाषण कहलाता है टिरेड। तो क्या होता है डिबेटेबल अकाउंट। डिबेटेबल का मतलब तो होता है विवादास्पद, जिस पे विवाद किया जा सके। इनेट लिबरल ओपिनियन। इनेट का मतलब होता है मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक जो उदार टाइप का, जो दयालु टाइप का ओपिनियन होता है वो। लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच, लंबा और बहुत ही गुस्से वाला भाषण। जब किसी की आलोचना करेंगे तो उसमें गुस्सा होगा, तो ये होना चाहिए। मिनट ऑब्जर्वेशन, छोटा ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ का, तो ये नहीं होगा। क्या होना चाहिए, लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स बताना है हमें। चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है आनंदित, खुश, आनंदित या खुश। तो इसके लिए क्या होगा, एंटोनिम्स हमें ढूंढना है। ग्लूमी हो जाएगा। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास होता है, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। जॉयफुल का मतलब भी आनंदित होता है। हिलेरियस का भी मतलब आनंदित, और सनी का भी मतलब आनंदित। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, ये सब सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रैकेट वर्ड के बदले जो है मीनिंगफुल, जो भी ब्रैकेट वर्ड में दिए हुए हैं उसके बदले मीनिंगफुल जो चूज़ करके आ सकता है ऑप्शन से, वो हमें बताना है। इफ़ यू बिहेव वेल, अगर आप बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे अच्छा, एंड एग्जिबिट गुड मैनर्स, और प्रदर्शित करेंगे अच्छा मैनर, देन तो पीपल विल बी लाइकली टू रिमेंबर यू। पीपल जो है संभावना है कि लोग क्या करेंगे, आपको याद करेंगे इन ए पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे में आपको याद करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, पीपल विल बी लाइकली टू रिमेंबर यू, संभावना है कि लोग क्या करेंगे, आपको याद करेंगे। पीपल आर लाइक रिमेंबर यू, इसका स्ट्रक्चर गलत है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पीपल के बाद आर लिखा, आर लाइक, आर के बाद या तो लाइक्ड होना चाहिए या इज एम आर होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है स्ट्रक्चर के हिसाब से। पीपल लाइकली यू रिमेंबर, पीपल के बाद अगर लाइकली होता है यहाँ पर ये एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, इससे पहले वर्ब दिया हुआ ही नहीं है, ये भी गलत है। पीपल आर लाइकली टू रिमेंबर यू, ये सही है। पीपल आर लाइकली, आर के बाद एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। आर क्योंकि कि अपने आप में एक ये मेन वर्ब तो नहीं है, ये क्या है, एक्सुलरी वर्ब है। तो एक्सुलरी वर्ब के बाद उसे बताने के लिए क्या आ सकता है, लाइकली, ये एडवर्ब, ये सही है। पीपल विल लाइक इन रिमेंबर, इन रिमेंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इन रिमेंबर ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है। टू रिमेंबर यू दिया हुआ है, यू तो यहाँ पर है ही नहीं, इस सेंटेंस में ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा, पीपल आर लाइकली टू रिमेंबर यू, ठीक है। संभावना है कि लोग आपको याद करेंगे किस वे में, पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोचना या विचार करना, सोचना या विचार करना, सोचना या विचारना, ठीक है, थिंक करना किसी चीज़ के बदले। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ओवरलुक करना। क्या हो जाएगा, ओवरलुक मतलब अनदेखा कर देना किसी चीज़ को। अंडर स्टेट का मतलब क्या होता है, अंडर स्टेट का मतलब होता है चुप्पी साधना किसी चीज़ पे, ठीक है, खामोश रहना, खामोश रहना, ठीक है। डेविएट का मतलब होता है भटकाना, और एक और कौन सा बच गया, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है आगे की कार्यवाही करना, किसी चीज़ में कोई भी काम किया हुआ है उसके आगे और उससे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं, मतलब उसके आगे की कार्यवाही करते हैं, तो ये फॉलो अप होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरलुक, अनदेखा करना। एंटोनिम्स पूछे जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। अंडरलाइन सेगमेंट को हटाने के लिए हर दिया हुआ है, हर के बदले यहाँ पर क्या आना चाहिए, इट वॉज हर हु फर्स्ट साव द क्रिमिनल। ये वही है जिसने सबसे पहले क्रिमिनल को, अपराधी को देखा था। तो इट वॉज के बाद जो यहाँ पर हर दिया हुआ है, इसकी जगह सी आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है इट
प्लस एक्सुलरी वर्ब, इट प्लस एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। मेन यही है, इसमें एरर जो है यहीं पे सब्जेक्टिव फॉर्म में दिया जाता है और ये हमेशा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देके दिया जाता है, जैसे अभी दिया गया हर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। यहाँ पर हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, जैसे इट इज़ आई, ये मैं ही था, हु हेल्प हिम, जिसने उसकी सहायता किया। तो इस टाइप का सेंटेंस होगा तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इट इज़ आई, मतलब यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पर सी होगा, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है और ऐसे भी हिम तो होगा नहीं, यहाँ पर हर का बात किया जा रहा है, ये फीमेल का बात किया जा रहा है तो ये होगा नहीं। देम एक से ज़्यादा लोगों का बात होगा नहीं, और हर्स तो ये पे तो पॉसेसिव में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स। द बॉक्सर वॉज नॉक्ड आउट कॉल्ड बाय अ पावरफुल ब्लैंक पंच ऑफ द टू द जाव। बॉक्सर को क्या कर दिया गया, नॉक्ड आउट कॉल्ड। नॉक्ड आउट कॉल्ड का मतलब क्या होता है, ये जो नॉक्ड आउट कॉल्ड जो दिया हुआ है, नॉक्ड आउट कॉल्ड का मतलब होता है किसी को मारकर बेहोश कर देना, या मतलब चेतनाहीन कर देना, सेंसलेस कर देना, ठीक है। किसी को मारकर बेहोश या चेतनाहीन कर देना, सेंसलेस कर देना, चेतनाहीन कर देना, ठीक है। तो बॉक्सर को क्या किया गया, बॉक्सर वॉज नॉक्ड आउट कॉल्ड, बॉक्सर को मारा गया, ठीक है, और बेहोश या चेतनाहीन कर दिया गया बाय ए पावरफुल ब्लैंक पंच। पावरफुल कैसे, पंच से पंच का मतलब मुक्के से या मुट्ठी से मारा गया, टू द जाव, कहाँ पे, उसके जाव में, ठीक है। तो पावरफुल कैसा, राइट, RITE, राइट का मतलब, इस राइट का मतलब होता है रिचुअल्स, रीति रिवाज, तो ये नहीं होगा। राइट का मतलब ये लिखना है, ये राइट का मतलब अच्छे या सही ढंग से, और ये राइट का मतलब होता है कारीगर, रचयिता किसी चीज़ का। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, अच्छे, एक सही ढंग से जो पंच मारा गया उसकी जाव में, और वो क्या किया, वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है इकोड का। इकोड का किसका बताना है, इकोड का। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द थंडरस एप्लॉज। जो थंडरस एप्लॉज जो था, मतलब थंडरस का मतलब जो गुंज से भरा हुआ, गर्जन से भरा हुआ जो एप्लॉज था, ताली जो था, ब्लैंक थ्रू द स्टेडियम, ब्लैंक थ्रू द स्टेडियम, स्टेडियम में क्या हो रहा था, फैल रहा था, गूंज रहा था। तो इको का मतलब क्या होता है, गूंजना। इको का मतलब क्या होता है, गूंजना, ठीक है। इकोड का मतलब गूंजना। इसका सिनोनिम्स क्या है, रिवर्बरेटेड, इसका भी मतलब होता है गूंजना। बाउंस का मतलब क्या होता है, बाउंस का मतलब होता है डिंग हाँकना, ठीक है, या अपनी बड़ाई करना। इसका मतलब क्या होता है, डिंग हाँकना, ठीक है। तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है पल्स। पल्स का मतलब क्या होता है, पल्स का मतलब होता है मनोभाव, मतलब किसी के मन का जो भाव होता है, ठीक है, मनोभाव, मनोभाव। रिक्वाइल का मतलब होता है पीछे हटना, वापसी, किसी चीज़ का वापसी या पीछे हटना, रिक्वाइल का मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा, रिवर्बरेटेड, ये तीनों नहीं होगा, रिवर्बरेटेड हो जाएगा, गूंजना। जो थंडरस एप्लॉज जो था, ठीक है, गर्जन भरा जो ताली जो था, ब्लैंक थ्रू द स्टेडियम, स्टेडियम में क्या किया, गूंजने लगा। अंडरलाइन वर्ड के बदले जो है एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हमें बताना है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध करना। तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हमें बताना है। इसका मतलब प्लीड, प्लीड का भी मतलब होता है याचना करना या अनुरोध करना, ये इसका सिनोनिम्स होगा। और भी वर्ड्स जो हैं उसे देख लेते हैं। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, क्लेम का मतलब दावा करना। रिक्वायर का मतलब होता है मांगना। पिटीशन का मतलब होता है अर्जी या याचिका, जो हम लोग कोर्ट वगैरह में लगाते हैं, अर्जी या याचिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें चुनना है, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति, ये सही है। फुलफिल का मतलब पूरा करना, ये भी सही है। अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ये भी सही। कंसाइंसियस का मतलब होता है ईमानदार या जो समझदार हो। तो इसका स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, CONSCIEN
TIOUS होता है, ठीक है। यहाँ पर आई मिसिंग है, ठीक है। स्पेलिंग एरर में कंसाइंसियस का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार या समझदार, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति, किसी चीज़ को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो एक्नॉलेजमेंट। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, और अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर स्पष्ट। अपेरेंट का मतलब होता है, अपेरेंट का मतलब क्लियर स्पष्ट। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, पूरा करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियोस का, इस सेट का। अप्रोप्रिएट ऑप्शन करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। द मूवी डेस्परेट घोस्ट वॉज वॉच्ड बाय माई यंगर ब्रदर एंड ही वॉज ब्लैंक हॉरर। मूवी जो डेस्परेट घोस्ट जो मूवी का नाम है, वॉज वाज्ड वो देखा गया, बाय माई यंगर ब्रदर मेरे छोटे भाई के द्वारा, एंड और ही वॉज ब्लैंक हॉरर। हॉरर का मतलब क्या होता है? हॉरर का मतलब होता है डर, डर या भय। डर या भय से क्या था, वो भरा हुआ था, ठीक है। डर या भय से भरा हुआ था, तो फिल्ड विथ होना चाहिए, ठीक है। फिल्ड विथ का मतलब होता है भरा होना, भरा होना, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, SSC इंग्लिश बाय सत्यजीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।